Hi, dear friends and students. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. आज NCERT पैटर्न पर क्लास 8 का टॉपिक्स डेमोक्रेसी संविधान के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। एक्चुअली यह जो टॉपिक है संक्षिप्त परिचय परिभाषा क्लास 8 के स्तर के स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। यह एक इम्पोर्टेंट बात है कि क्लास 8 में ये संविधान और हमारे भारत राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी और समझ के लिए जो ये नागरिक शास्त्र, सिविक्स या पॉलिटी या राज्य व्यवस्था, चाहे जो भी कहें, जो भी नाम दिया गया है, इस टॉपिक्स को रखा गया है। क्लास 8 स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, हमारा राष्ट्र शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि हमारे जो विद्यार्थी है वे भी लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं या संविधान, हमारे देश के संविधान को जाने और समझें। एक सवाल है कि संविधान क्या है और क्लास 8 के स्तर के विद्यार्थियों को संविधान जानने का ज़रूरत क्या है। तो यह हमारा जो इतिहास है, मानव इतिहास है, यह मानव इतिहास में देखा गया है और मानव स्वभाव को देखा गया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों के द्वारा ही, कुछ लोगों के द्वारा ही जो शक्तिशाली व्यक्ति हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, वे बाद में चल के निरंकुश हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, दमनकारी हो जाते हैं और दूसरे व्यक्तियों का जो है अधिकारों का हनन करने लगते हैं। यह टॉपिक जो क्लास 8 में दिया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड इस टॉपिक में है। समस्या है आज हमारे हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी अधिकतर विद्यार्थी के साथ हमारे राष्ट्र मूल्यों को ना समझ पाना, उस तरह की परिस्थितियां हमारे चारों ओर नहीं बन पाई है जिससे विषय वस्तु को समझने के लिए एक जिज्ञासा पैदा हो, एक ऐसा खुराक जिसको लेने के लिए विद्यार्थी खुद तत्पर हो। अभी भी अध्ययन और अध्यापन की पद्धति हमारे भारत में अधिकतर रटने और रटाने वाली है। जानकारी, इन्फॉर्मेशन को और जो ज्ञान को जो प्रस्तुत करने का तरीका है और जो चैनल है जिसके माध्यम से जो है ज्ञान को परोसा जाता है, विद्यार्थियों के सामने रखा जाता है, जो उदासीनतापूर्ण तरीके से जो पढ़ाया जाता है, अध्ययन अध्यापन का तरीका विद्यार्थियों के सामने, एक लंबे समय में जाकर विद्यार्थियों की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि विषय वस्तु से पढ़ने के जगह अरुचि हो जाती है और विद्यार्थी समझने लगते हैं कि हमारे लिए एक कोई टास्क है और यह मजबूरी है, शायद हमें पढ़ना होगा, करना होगा और स्कूल में मार्क्स लाना होगा, एग्ज़ाम को पास करना पड़ेगा। चाहे मार्क्स के लिए हमारे परिवार का दबाव हो या कुछ कंपटीशन दिखावे में कुछ मार्क्स दूसरे से ज़्यादा प्राप्त करने का होड़ हो। लेकिन यह टॉपिक जो राज्य व्यवस्था, सिविक्स टॉपिक्स, संविधान के बारे में दिया गया, इससे भी कहीं और ज़्यादा है। एक महत्वपूर्ण बात, जिस तरह से इस स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, अधिकतर बच्चे होते हैं, जिस तरह इस पृथ्वी पर हर वस्तु पर, चाहे वह व्यक्ति हो, जीव जंतु हो, पेड़ हो या कोई भी पदार्थ हो या मिट्टी हो या पत्थर हो या कुछ भी हो, इस पृथ्वी पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है
ग्रेविटेशनल फोर्स हर व्यक्ति पर। बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं इस गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं समझते हैं और धीरे धीरे चलते चलते विकास के क्रम में जीव जंतु और इंसान मानव भी इस गुरुत्वाकर्षण बल के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें सामान्य लोगों को जो है इस गुरुत्वाकर्षण बल को वे समझ नहीं पाते और एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ऊपर जो है ये जी का फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का काम कर रहा है। उसी प्रकार जो व्यक्ति होते हैं, जो आज के हमारे विद्यार्थी हैं, आज के हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी नागरिक या लोग होते हैं, उनके ऊपर जो होते हैं हमारे राज व्यवस्था, किसी भी देश का राज व्यवस्था, हम अधिकतर हमारा ओरिएंटेशन भारत के प्रसंग में है। चूँकि हम भारतीय हैं तो थोड़ा भारतीय पर्सपेक्टिव में हम लोग बोलेंगे ताकि हमारे विद्यार्थी समझ पाए, ज़्यादा बेहतर होगा विद्यार्थियों के लिए। तो जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण हर जगह रहता है, उसका जो एहसास व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है, उसी तरह का राज व्यवस्था का असर हर व्यक्ति के ऊपर रहता है। हर व्यक्ति, चाहे वह कोई वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हैं, बालिका हैं, बच्चे हैं या कोई भी है, हर व्यक्ति के ऊपर जो है राज व्यवस्था का प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस कानून का प्रभाव, संविधान का प्रभाव और लोगों का प्रभाव होता है। इस देश को, किसी भी देश या किसी राज्य सीमा के अंदर लोग मानव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं विभिन्न प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। महात्मा गांधी, कौटिल्य और भी बहुत सारे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं और उससे भी बुरे होते हैं और उससे भी बुरे होते हैं। बहरहाल मैं उन लोगों का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि इस समाज में जो लोग होते हैं, लोगों से मिलकर समाज बनता है। किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो समाज बनता है लोगों से, वहाँ के लोगों से बनता है। तो किस प्रकार का लोग उस देश में रहते हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उस देश की भौगोलिक सीमाएं किस प्रकार की हैं, उस देश की सांस्कृतिक विरासत क्या रही है, उस देश का इतिहास क्या रहा है, उस देश का पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, या वर्तमान परिस्थिति किस प्रकार का है। नाना प्रकार के तत्व होते हैं जिनका प्रभाव किसी देश के नागरिकों के ऊपर, किसी देश के लोगों के ऊपर होता है। और इन्हीं लोगों के द्वारा कुछ लोगों का चुनाव किया जाता है प्रतिनिधि के रूप में, नेता के रूप में। और ये नेता बन के, प्रतिनिधि बन के, जो ये नेता बन के, प्रतिनिधि बन के उस देश का शासन चलाते हैं, नियम बनाते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। उस देश में किस प्रकार की राज व्यवस्था होगी, उस देश में लोग कैसे काम करेंगे, शक्ति का विभाजन किस प्रकार का होगा, किस अधिकारी को कितना शक्ति दिया गया है, हमारा मशीनरी किस प्रकार से काम करेगा, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, हमारा कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेगा, व्यवस्थापिका किस प्रकार से काम करेंगी, न्यायपालिका जुडिशरी किस प्रकार से काम करेंगी, या लेजिस्लेटिव संसद, विधायिका, पार्लियामेंट किस प्रकार से काम करने वाला है या किस प्रकार से काम करेगा। लोगों के क्या अधिकार हैं, लोग किस प्रकार से अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे, लोगों का कर्तव्य क्या है, किस प्रकार से उसको आचरण करना चाहिए अपने प्रति, दूसरों के प्रति। ये बहुत सारे बातें हैं। तो इन सारे बातों को, बहुत सारे बातें हैं, ये सारे बातें मौखिक रूप से नहीं रखा जा सकता है, याद नहीं रखा जा सकता है। कुछ लोग भूल भी जाएंगे
और ये बहुत तरह के हजारों प्रकार के जो बातें हैं, नाना प्रकार की विभिन्न प्रकार के बातें हैं। इसकी परिभाषा में, डिफिनेशन में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इसका डिफिनेशन करेंगे, परिभाषा करेंगे। और होगा क्या, बाद में विवाद और कलह, लड़ाई और झगड़ा हो सकता है। तो लड़ाई और झगड़ा ना हो, विवाद ना हो, सुचारू रूप से किसी देश का काम काज चले, उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारे कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्लास 8 स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अधिकतर विद्यार्थी इस प्रकार की जटिल चीज़ों का समझ उन्हें विकसित नहीं हो पाती है। हमारी ऐतिहासिक विरासत या जो विश्व का इतिहास है, मानव प्रवृत्ति और राज व्यवस्था किस प्रकार का है, किस प्रकार के लोग हैं, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, इस तरह से जो है किसी के अधिकारों का हनन कर लेना, या बहुत सारे चीज़ें हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त या किसी देश के द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं जो नागरिकों को मिल रहा है, जो अधिकार मिल रहा है, वे अधिकार उस रूप में इन विद्यार्थियों को, इन लोगों को, इन बच्चों को, हमारे देश के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। खास करके इस स्तर के विद्यार्थी बच्चे समझ नहीं पाते हैं पूर्ण रूप से। तो इस चैप्टर को लाने का उद्देश्य और इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य ही है कि हमारे देश के बच्चे धीरे धीरे ये समझने लगे अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को, और देश के प्रति अपने दायित्व को, और दूसरे के प्रति भी अपने दायित्व को किस प्रकार से निर्वाह करेंगे। तो संविधान जानना और संविधान का ज्ञान होना नितांत ही आवश्यक है। केवल पढ़ने के लिए ही नहीं, केवल पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही जानने की आवश्यकता नहीं है, मार्क्स लाने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति को, हर आम व्यक्ति को संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए, अपने देश के संविधान को जानना चाहिए। चूँकि ये क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया यह एक वीडियो है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरल ये टॉपिक को हम रख सकें, और जितना धीरे से धीरे हम इस टॉपिक को बोलें। ज़्यादा अगर फास्ट हम इस टॉपिक को बोलना प्रारंभ कर देंगे तो विद्यार्थी आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक को धीरे धीरे बोलने का। समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस स्तर के विद्यार्थियों में भी वो समझ विकसित नहीं हो पाता है, पैसेंस, उतना पैसेंस नहीं है, धैर्य नहीं विकसित हो पाया है। कारण हमारा शिक्षा पद्धति, उस प्रकार का मोटिवेशन लेवल विद्यार्थियों में नहीं है। विद्यार्थियों को यह समझा या नहीं जा सका है कि पढ़ाई वैसे ही ज़रूरी है, नॉलेज वैसे ही ज़रूरी है जिस प्रकार का हवा, ऑक्सीजन और जिस प्रकार का हमें भोजन और पानी का ज़रूरत पड़ता है। भोजन से जिस प्रकार शारीरिक विकास होता है, व्यायाम और एक्सरसाइज से जिस प्रकार शारीरिक के साथ मानसिक विकास होता है, उसी प्रकार ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ, पढ़ाई के साथ, बुद्धि के साथ व्यक्तित्व विकास होता है और सूझबूझ और सही दृष्टिकोण विकसित हो पाता है। आंख से जिस प्रकार हम देखते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा तरह से मानव ज्ञान से देख सकता है। इसलिए ज्ञान रहना बहुत ही ज़रूरी है। व्यक्ति में अगर ज्ञान नहीं हो तो आंख रहते हुए भी वह अंधा होता है। इसलिए ज्ञान का इम्पोर्टेंस है। और विद्यार्थियों का लगातार फीडबैक मिल रहा है कि सर वीडियो का साइज़ छोटा रखा जाए। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को जो है थोड़ा पार्ट में बनाएंगे और वीडियो का साइज़ छोटा रखेंगे और संक्षिप्त और शॉर्ट बोलेंगे। यह समस्या है, तो इसके लिए हम अपने आप को अडॉप्ट किए हैं और थोड़ा विद्यार्थी भी पेशेंस रखेंगे हमारे वीडियो के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में संविधान क्या है इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और आगे का स्टेप को जानेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल का जो वीडियो का लिंक दूसरे विद्यार्थियों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से लिंक को शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके और पता लग सके। क्योंकि पीपल वेलफेयर फाउंडेशन और AK स्टडी सेंटर विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए तत्पर है। 24/7 24 घंटे विद्यार्थियों के हित के लिए AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन सोच रही है और उस पर काम कर रही है। पीपल वेलफेयर फाउंडेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य के लिए काम करना, उसको मोटिवेट करना, सही मार्गदर्शन देना, शिक्षा देना के साथ विद्यार्थियों को उस योग्य बनाना, पैसा कमाने के योग्य बनाना, ताकि वे अपने सारे जरूरतों को पढ़ाई करते समय भी पूरा कर सके और भविष्य में भी पैसा और बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सके। इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो संविधान को जानने के लिए जरूर देखें। जय हिंद।